रंगों का त्योहार होली पूरे भारत में हर जगह बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कृष्ण नगरी कही जाने वाली मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में होली का उत्सव बहुत दिन पहले ही शुरू हो जाता है। मथुरा, वृंदावन और बरसाना की होली के अनेकों रंग हैं। यहाँ की होली में लोग अपना सब कुछ छोड़कर राधा कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाते हैं। होली के उत्सव को देखने के लिए देश विदेश से लोग मथुरा, बरसाना पहुंचते हैं। मथुरा, वृंदावन और बरसाना के लोगों का होली खेलने का अंदाज ही अलग होता है। यहाँ पर कहीं फूल की होली, कहीं रंग गुलाल की, कहीं लड्डू तो कहीं लठमार होली मनाने की परंपरा है। बता दें कि बरसाना में विश्व प्रसिद्ध लठमार होली मनाई जाती है। लठमार होली में महिलाएं, जिन्हें हुरियारिन कहते हैं, लठ लेकर हुरियारों को यानी पुरुषों को मजाकिया अंदाज में पीटती हैं। इस लठमार होली में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस लठमार होली में पुरुष सिर पर ढाल रखकर हुरियारिनों के लठ से खुद का बचाव करते हैं। इस दिन महिलाओं और पुरुषों के बीच गीत और संगीत की प्रतियोगिताएं भी होती हैं। कहते हैं कि इस परंपरा की शुरुआत लगभग 5000 साल पहले हुई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि नंदगांव से होली खेलने के लिए बरसाना आने का आमंत्रण स्वीकारने की परंपरा लड्डू होली से जुड़ी हुई है, जिसका आज भी पालन किया जा रहा है। यहाँ सैकड़ों किलो लड्डू बरसाए जाते हैं। इस लड्डू होली को देखने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। माना जाता है कि दूर दूर से आए श्रद्धालु लड्डू का प्रसाद पाकर खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं। लड्डू होली की परंपरा के पीछे एक पौराणिक कथा बताई जाती है। कथा के अनुसार द्वापर युग में बरसाने से होली खेलने का निमंत्रण लेकर सखियों को नंदगांव भेजा गया था। राधा रानी के पिता वृषभानुजी के न्योते को कान्हा के पिता नंद बाबा ने स्वीकार कर लिया। नंद बाबा ने एक पुरोहित के हाथों एक स्वीकृति का पत्र भी भेजा। बरसाने में वृषभानुजी ने नंदगांव से आए पुरोहित का काफी आदर सत्कार किया और थाल में रखे लड्डू खाने को दिए थे। साथ ही बरसाने की गोपियों ने पुरोहित को गुलाल भी लगा दिया। फिर क्या था, पुरोहित के पास गुलाल तो था नहीं, तो उन्होंने थाल में रखे लड्डुओं को ही गोपियों को मारना शुरू कर दिया। तभी से यह लड्डू होली खेले जाने की परंपरा शुरू हुई। इसी परंपरा को बरसाने और नंदगांव के लोग आज भी निभा रहे हैं। बता दें कि पूरे देश में वैसे तो होली 2 दिन का त्योहार है, लेकिन ब्रज में यह त्योहार 40 दिन तक चलता है, जिसकी शुरुआत राधा की जन्मस्थली बरसाना से होती है। इसके बाद ही देश के अन्य हिस्सों में होली खेली जाती है। बरसाने की लठमार होली दुनिया भर में मशहूर है। रंगों की होली खेलने से पहले यहाँ की महिलाएं लठमार होली खेलती हैं, जिसमें महिलाएं पुरुषों पर लाठी बरसाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि लोग इस शरारत का बुरा न मानते हुए खुशी से इस रस्म का आनंद लेते हैं। ये होली राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है। बरसाना की लठमार होली भगवान कृष्ण के काल में उनके द्वारा की जाने वाली लीलाओं का एक हिस्सा है। माना जाता है कि श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ कमर में फेंटा लगाए राधा रानी और उनकी सखियों के साथ होली खेलने बरसाने पहुंच जाया करते थे। उनकी हरकतों से परेशान होकर उन्हें सबक सिखाने के लिए राधा और उनकी सखियां उन पर डंडे बरसाती थीं। उनकी मार से बचने के लिए कृष्ण और उनके मित्र लाठी और ढालों का उपयोग किया करते थे, जो धीरे धीरे होली की परंपरा बन गई। बता दें कि इस मनमोहक दृश्य को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहां आते हैं। लठमार होली की एक और अनोखी परंपरा है। कहते हैं कि होली के दौरान जिस भी पुरुष से लठ छू जाता है, उसे महिलाओं के कपड़े पहनने पड़ते हैं और सबके सामने नृत्य भी करना पड़ता है। यह उत्सव 1 सप्ताह से ज्यादा समय तक चलता है, जिसमें पुरुष नाचते हैं, गाते हैं और होली के रंग में डूबते चले जाते हैं। बरसाने की लठमार होली से जुड़ी एक मान्यता और है। कहते हैं कि होली के दौरान ब्रज भूमि पर पड़ा गुलाल अगर शरीर की किसी चोट पर लगा लिया जाए तो शारीरिक पीड़ा दूर हो जाती है। जानकार बताते हैं कि लठ खेलते हुए किसी को चोट लग जाए तो यह गुलाल दवा का काम करता है। इसे लगाने के बाद वास्तव में उस व्यक्ति का दर्द कुछ ही देर में लुप्त हो जाता है। इसलिए ब्रज की भूमि को सदैव ही चमत्कारी माना गया है। लठमार होली के दिन पूरे ब्रज में होली का एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। बरसाने में लठमार होली लाडली के मंदिर में बड़े ही उत्साह के साथ खेली जाती है। इस उत्सव का पहला निमंत्रण सबसे पहले नंदगांव के नंद महल भेजा जाता है। इसके बाद ही बरसाने में नंदगांव के हुरियारे होली खेलने बरसाने आते हैं। इस दिन गोपियां लठ और गुलाल से हुरियारों का स्वागत करती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसी ही धर्म से जुड़ी बातों से आपका मनोरंजन करते रहे। मेरी तरफ से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।